दोस्तों, क्या आपका भी बच्चा बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा है और गुस्सा करने लगा है तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। दोस्तों, बच्चे जो होते हैं वो अपने बात को मनवाने के लिए बहुत तरीके अपनाते हैं और गुस्सा भी उसी में से एक आता है। लेकिन ये जो गुस्सा होता है बच्चों को कभी कभी बहुत ज़्यादा आक्रामक भी बना सकता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके माँ बाप के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय बन सकता है। आज इस वीडियो में इसी के बारे में बताया जाएगा कि अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है तो उसका क्या क्या कारण हो सकता है, किस वजह से बच्चा गुस्सा कर रहा है और उसके गुस्से को कैसे कम करें। इसके साथ ही 2 स्पेशल होम्योपैथ मेडिसिन आपको बताएंगे जो गुस्से को एकदम ख़त्म कर देगी। आपका बच्चा अगर बिना वजह गुस्सा करता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहा है, तो उसको जो गुस्से का नेचर है उसको ख़त्म कर देगी और बच्चा आपका बहुत शांत स्वभाव का हो जाएगा, बहुत अच्छे से रहेगा और किसी भी तरह की उसको कोई समस्या नहीं होगी, ना तो उसके माँ बाप को किसी भी तरह की कोई समस्या होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत कुशवाहा, होम्योपैथ फिजिशियन एंड कंसल्टेंट प्रयागराज। दोस्तों, क्लिनिकल एक्सपीरियंस विथ होम्योपैथ चैनल में आपका स्वागत है और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, जिससे सेहत से जुड़ी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। बच्चों में जो गुस्सा करने की आदत होती है एक आम बात होती है, एक सामान्य बात होती है। अगर बच्चों के मन का कोई काम नहीं होता है तो बच्चे सबसे पहले गुस्सा करने लगते हैं। बच्चों का गुस्सा करना कुछ हद तक सामान्य बात होती है, लेकिन वह लगातार ऐसा गुस्सा कर रहे हैं और बढ़ती उम्र तक उनका गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो ये उनके पेरेंट्स के लिए बहुत चिंता का विषय बनता चला जाएगा और इनके सामने बहुत बड़ी समस्या भी खड़ी हो सकती है। बच्चों को समझाना और उनकी अच्छी पेरेंटिंग करना बच्चों के पूरे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। बचपन से लेकर के बच्चे जब बड़े होते हैं, या क्या कहिए कि जब उनकी समझ आती है, तब तक जो बच्चे होते हैं दुनिया को अपने माँ बाप की नज़रों से ही देखते हैं। उनके माँ बाप जो उनको समझाते हैं वो वही मानते हैं, जो उनको कहते हैं वो उनकी बात को मानते हैं। तो यह अपने माँ बाप की ही सारी प्रक्रिया को अपनाते हैं, जैसा माँ बाप करते हैं वैसा ही बच्चे करते हैं। दोस्तों, बच्चों के गुस्से को स्वभाव को कम करने से पहले सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि बच्चे को गुस्सा करने का कारण क्या क्या होता है, कौन सी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से बच्चे गुस्सा कर रहे हैं, जिनकी वजह से वो चिड़चिड़ापन है, वो चिल्ला रहे हैं। तो कारण क्या क्या हो सकता है। एक अच्छे माता पिता होने के बाद आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि बच्चे को गुस्सा क्यों आता है। अगर आपको यह खुद नहीं पता है तो ये आपके लिए भी और बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा समस्या पैदा कर सकता है। सबसे पहला आता है स्ट्रेस या प्रेशर की वजह से। दोस्तों, आज के समय छोटे छोटे बच्चों पे पढ़ाई का इतना ज़्यादा प्रेशर होने लगा है, इतनी ज़्यादा उनकी पढ़ाई टफ हो चुकी है। छोटे बच्चे हैं, उनका लेसन बहुत ज़्यादा है, साथ ही उनकी बुक्स बहुत ज़्यादा है, उनका बैग इतना हैवी है, तो उनको पढ़ाई का बहुत ज़्यादा प्रेशर होने लगा है। साथ ही क्या होता है कि स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी उनकी बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर पड़ता है कि ये पढ़ना है, ये होमवर्क कंप्लीट करना है। घर में है तो घर में भी उनको प्रेशर पड़ता है, माँ बाप उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर करते हैं। तो बहुत ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से भी बच्चों का जो दिमाग है वह बहुत झुंझला जाता है, बहुत ज़्यादा वो चिल्लाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। इतना ज़्यादा प्रेशर देने की वजह से क्या होगा कि बच्चों के दिमाग के साथ साथ उनके शरीर का विकास भी बहुत स्लो हो जाता है। बहुत ज़्यादा बच्चे गुस्सा करने लगते हैं। बहुत ज़्यादा हैवी बैग टांगने की वजह से आजकल बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती है, इतना ज़्यादा हैवी बैग है, टांग करके ले जा रहे हैं, ले आ रहे हैं। तो इसकी वजह से भी बच्चों को पढ़ाई, पारिवारिक परिस्थितियाँ और स्कूल और घर का प्रेशर भी बच्चों को स्ट्रेसफुल बना सकता है और गुस्सा का कारण बन सकता है। फिर दूसरा कारण आता है स्मार्टफोन की वजह से। दोस्तों, आजकल छोटे बच्चों में फ़ोन का इतना ज़्यादा क्रेज़ हो चुका है कि वह बिना फ़ोन यूज़ किए कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। ना खाना खाना चाहते हैं, ना वो आउटडोर गेम खेलना चाहते हैं, न किसी से बात करना चाहते हैं। तो यह बहुत बड़ी समस्या हो गई है जब से स्मार्टफोन बच्चों के हाथ में आ गया है। इसकी वजह से बच्चे सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन गेम्स पे बहुत ज़्यादा बिजी रहने लगे हैं और इसी वजह से क्या हो रहा है कि उनके सामान्य जीवन के बाहर या सामाजिक बातों का जो भाव है वह पैदा नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चों का दिमाग बस उतनी ही चीज़ों पर डिपेंड रहता है जितना वो फ़ोन पे देखते हैं। किसी के कुछ भी बोलने पर बच्चे बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा करने लगते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो गया है बच्चों में गुस्सा होने का या बच्चों में चिड़चिड़ापन होने का। फिर तीसरा कारण आता है मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं। कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते हैं उसके बाद से ही उनका ब्रेन का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होता है, मानसिक विकास ठीक तरह से नहीं होता है, शारीरिक विकास नहीं हो पाता है और वो दूसरे बच्चों को देख करके अपने को उसकी तुलना करते हैं और जिसकी वजह से भी उनको काफ़ी ज़्यादा खराब महसूस होता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि कुछ बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है और वो भी छोटी थोड़ी बात पे गुस्सा करने लगते हैं। फिर नेक्स्ट कारण आता है कम अटैचमेंट होना।
दोस्तों माँ बाप जो होते हैं वह बच्चों के लिए सब कुछ होते हैं, तो बच्चे भी चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ अच्छा अटैचमेंट रखें, अच्छे से बात करें, अच्छे से उनके साथ रहें। लेकिन माँ बाप हैं जो अपने काम के प्रति इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि बच्चों को ध्यान देना ही कम कर देते हैं, जिसकी वजह से धीरे धीरे बच्चों से अटैचमेंट कम होता जाता है। जब भी समय मिलता है तो वो अपने मोबाइल में, लैपटॉप में, अपने काम में बिजी रहते हैं और बच्चे को उस हिसाब से समय नहीं दे पाते। बच्चा जब समय चाहता है अपने माँ बाप से तो वह समय उसको नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसकी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती, वह खेल नहीं पाता है, वो अपने मन की बात नहीं कह पाता है और इसी वजह से बच्चा गुस्सा करने लगता है। फिर नेक्स्ट कारण आता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। जी हाँ दोस्तों, जब प्यूबर्टी एज आती है बच्चों में, उसकी वजह से बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर स्टार्ट होते हैं और ये चिड़चिड़ापन करना, गुस्सा होना या छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाना या किसी भी वजह से उनको बहुत सारा हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये सब समस्याएं आने लगती हैं। फिर नेक्स्ट कारण आता है घर का माहौल सही ना होना। दोस्तों जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि लोग अपने घर का माहौल ठीक नहीं करते हैं। बच्चों से वो अच्छी डिमांड करते हैं कि वो उनके साथ अच्छे से रहें, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि बच्चे वही सीखते हैं जो उनके पेरेंट्स करते हैं या उनके घर का माहौल जो होता है। अगर आप अच्छे से बात नहीं करेंगे, हस्बैंड वाइफ अच्छे से बात नहीं करते हैं या किसी भी तरीके से घर का माहौल ख़राब रहता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा होते हैं या गलत मिसबिहेव होता है या किसी भी तरीके से अपशब्द बोला जाता है, तो बच्चे भी वही चीज़ सीखते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है कि बच्चे भी वही चीज़ सीखेंगे और बच्चे भी गुस्सा करना लगेंगे। बच्चे भी जब किसी से मिलेंगे तो उनके साथ भी ऐसा बिहेव करने लगेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है गुस्सा करने का। बच्चे के गुस्से को कंट्रोल कैसे करें, तो चलिए उसके बारे में देखा जाता है। तो बच्चे की भावनाओं को समझने के लिए बच्चा क्या कहता है उसके बारे में आप उसकी बातें को प्यार से सुने। वो क्या कह रहा है, किस लिहाजे में कह रहा है, किस लिए कह रहा है, पहले तो बच्चे की बात को पूरा सुने। उसके बाद अगर वो जो बात बोल रहा है उससे कोई हानि नहीं हो रही है, किसी को कोई तकलीफ़ नहीं हो रही है, तो ज़बरदस्ती उसे किसी भी चीज़ में मना नहीं करिए। आप उसकी छोटी छोटी खुशी को पूरा करिए, छोटी छोटी खुशी में आप उसके शामिल होइए, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि बच्चे को बहुत ज़्यादा अटैचमेंट आपसे होगा और बच्चा गुस्सा करना ख़त्म कर देगा। बच्चों को उसकी गलती का एहसास दिलाएं। इसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि बच्चों को उसकी परिस्थिति को समझें कि आपने बेटा कल ऐसा किया था और इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो उस गलती को उसको एहसास ज़रूर दिलाना है। इसके लिए उसको मारना पीटना नहीं है, लेकिन उसको प्यार से समझाना है कि अगर आप ऐसा काम करते हो तो इसकी वजह से ये परिणाम हो सकता है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है और ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है, उसकी गलती को एहसास दिलाना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से वो दोबारा गलती नहीं करेगा और गलती करने से पहले वो सोचेगा कि हाँ, इसकी वजह से ये समस्या हो सकती है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा है तो गुस्सा करने के कारण को देखिए। कहीं उसके स्कूल में तो कोई समस्या नहीं हो रही है, कोई घर में तो कोई समस्या नहीं हो रही जिसकी वजह से बच्चा बार बार गुस्सा कर रहा है, वह बता नहीं पा रहा है। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आप केयर करिए और कोई भी अगर समस्या है तो उसे जल्द से जल्द दूर करिए। नेक्स्ट है कि आपको खुद को बदलना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा गुस्सा ना करे, आपका बच्चा अच्छे से रहे, आपके बच्चे को अच्छे परवरिश हो, आपका बच्चा अच्छा डेवलप करे, तो इसके लिए आपको भी बदलना पड़ेगा। क्योंकि जब बच्चे चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं तो पेरेंट्स भी अपना आपा खो देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, कुछ कुछ तो उनके ऊपर हाथ उठा देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे अगर गुस्सा कर रहे हैं तो उसको शांति से समझाइए, पहले देखिए वो क्या बोल रहा है और उसके बाद उसकी बात अगर पूरी करने लायक हो तो पूरी करिए और नहीं पूरी करने लायक है तो उसको शांति के साथ समझाइए, शांति के साथ बोलिए और प्यार से बोलिए। अगर आप ऐसा करेंगे, खुद गुस्सा नहीं करेंगे, खुद उसके ऊपर चिल्लाएंगे नहीं, तो बच्चा उस बात को ज़रूर मानेगा और धीरे धीरे बच्चा गुस्सा करना ख़त्म कर देगा। फिर नेक्स्ट है कि आपको घर में एक आदरपूर्ण माहौल बनाना है, खुशनुमा माहौल बनाना है। आपको लड़ाई झगड़ा घर में नहीं करना है, मिसबिहेव किसी से नहीं करना है, बहुत अच्छा माहौल बना के रखना है। क्योंकि बच्चे उस माहौल को देखेंगे तो उससे वो बहुत अच्छा चीज़ सीखेंगे। वो गुस्सा करना नहीं चाहेंगे, वो झगड़ना नहीं चाहेंगे, किसी भी तरीके से वो मिसबिहेव नहीं करेंगे। तो आपको घर में एक बहुत अच्छा माहौल बना करके रखना है। अगर कोई बात होती है तो बच्चे के सामने किसी भी तरीके से कोई डिस्कशन ना करें जिसकी वजह से उस बच्चे को भी इफ़ेक्ट पड़े। तो इसलिए घर में बहुत अच्छा आपको माहौल बना के रखना है, जिसकी वजह से बच्चे गुस्सा नहीं करेंगे और उस माहौल में बहुत अच्छे से रहेंगे। नेक्स्ट आपको करना है कि बच्चों को कुछ एक्टिविटी ज़रूर कराएं। जी हाँ दोस्तों, घर में रहने पर आप अपने बच्चों को कुछ ना कुछ एक्टिविटी
ज़रूर देते रहें, वो करते रहें और हो सके तो आप भी उनके साथ कुछ एक्टिविटी ज़रूर करें, जिसकी वजह से क्या रहेगा कि बच्चे का दिमाग इधर उधर फालतू डिस्टर्ब नहीं होगा और वो किसी काम में बिज़ी रहेंगे, जिससे उनको बहुत ज़्यादा एंजॉय होगा, फ़न मिलेगा और बहुत ज़्यादा उनको खुशी होगी। तो इस चीज़ को ज़रूर आप ध्यान दें, उनको कुछ एक्टिविटी दें और साथ ही आप भी उनके साथ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करें। आइए दोस्तों, बात करते हैं 2 ज़रूरी होम्योपैथ मेडिसिन्स की। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है, बिना वजह का गुस्सा करने लगा है, आप उसको बहुत समझाते हैं फिर भी वह समझ नहीं रहा है, उसका नेचर ही हो गया है गुस्सा करने का, तो इसके गुस्से को वह धीरे धीरे करके कंट्रोल कर देगा, ख़त्म कर देगा। तो सबसे पहले हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है कैमोमिला। जी हाँ दोस्तों, कैमोमिला आपको 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम आपको अपने बच्चे को देना है। इसकी वजह से क्या होगा कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है उसका स्वभाव धीरे धीरे शांत हो जाएगा, जो इरिटेबल नेचर है उसका वो धीरे धीरे उस नेचर को वो परिवर्तित कर देगी ये मेडिसिन, और बच्चा एकदम से नॉर्मल हो जाएगा, किसी भी तरीके से वो गुस्सा नहीं करेगा। दूसरी हमारी होम्योपैथ मेडिसिन आती है नक्स वोमिका। जी हाँ दोस्तों, नक्स वोमिका 200 पावर में 5 बूंद दवा 1 चम्मच पानी में मिक्स करके दिन में 2 बार सुबह और शाम ये भी आपके बच्चे को देना है। इसकी वजह से भी क्या रहेगा, बच्चा गुस्सा करने की जो आदत है वो उसकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। कि ये 2 मेडिसिन है जिसकी वजह से आपका बच्चा पहले जैसा एकदम नॉर्मल हो जाएगा, उसको गुस्सा करने का जो नेचर है वो ही ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। नमस्कार।